अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और सलामती वाली और कामयाबी वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसके घर में बरकत हो और उसके घर में रिज़्क़ की कोई तंगी ना हो, उसकी औलाद फरमाबरदार हो और उसके कारोबार की आमदन भी दिन ब दिन बढ़ती रहे और इसके अलावा घर में कोई लड़ाई झगड़ा भी ना हो, उसका घर शैतानी वसवसों से, उसका घर जादू से पाक हो। तो इस सब के लिए आज का जो वजीफ़ा है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा है। तो आपने इस वजीफ़े को किस तरह करना है और इसका तरीक़ाकार क्या है वो ज़रा नोट फरमा लीजिए। वजीफ़े की कुछ शराइत हैं कि बावज़ू होना चाहिए और ऐसी जगह पर वजीफ़ा करना चाहिए जहाँ शोर व गल आमदोरफ्त कम हो और इसके अलावा यकसुई के साथ और यकीन के साथ वजीफ़ा करें। वजीफ़े की मुद्दत को पूरा करें और अपनी हैसियत के हिसाब से सदका खैरात अल्लाह ताला की राह में आप ज़रूर दें। तो इससे आपके वजीफ़े के जो फ़वाइद व समरात हैं वो आपको जल्द मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आपने बावज़ू होकर ये वजीफ़ा नमाज फ़जर से लेकर आपने नमाज मगरिब से पहले तक का ये वजीफ़ा कर लेना है। आपके घर में अगर जितने भी अनाज हैं खुश्क, जैसे चावल हों, गंदम हो और उसके अलावा और भी खुश्क अजनास हो, तो आपने उसको थोड़ा थोड़ा लेकर आपने एक प्लेट में रख लेना है और उसके बाद आपने अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद पाक को पढ़ना है और फिर उसके बाद 129 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उसके ऊपर दम कर देना है और उस अनाज को आपने उसके बकाया अनाज में मिक्स कर लेना है ताकि वो आपका ये अनाज पूरा साल चलता रहे और इसमें अल्लाह ताला बरकत ऐसी डालेगा ताकि जो आपको वहम गुमान में भी ना होगी। और जैसे ही वो थोड़ा सा ख़त्म होने वाला हो आप उसमें और अनाज दाखिल कर दें या और अनाज उसमें जमा कर दें। आपने 1 गिलास पानी का भर के रख लेना है और जब आपने 129 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दम करेंगे तो वो दम आपने उस पानी के ऊपर भी कर लेना है और वो पानी आपने पी लेना है। और इससे ये होगा, आपको कोई बीमारी है या कोई घर में आपके बीमार है तो वो पानी उसको पिला दे, अगर आप खुद बीमार हैं तो आप उस पानी को पी लें। इसी तरह आपकी जो भी बीमारी होगी अल्लाह ताला उससे आपको सेहतयाबी अता करेगा। इसके अलावा आपने खूबसूरत कागज़ लेकर आपने खूबसूरत तरतीब के साथ आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को भी लिखना है 129 बार। फिर किसी भी कोने में किसी भी घर की दीवार पे आप उसको अवेज़ा कर सकते हैं या अपने पास महफूज कर सकते हैं। तो ये 2 वजीफ़े हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के। एक आप इसको कागज़ पर लिख कर भी आप इसको अपने घर में महफूज कर सकते हैं। दूसरा आप अनाज पर दम करके आप इसको अपने घर में मुख्तलिफ़ अनाज में आप मिला सकते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, चाहे वो मियाँ बीवी के दरमियान में हो या औलाद के दरमियान में हो या आपस बहन भाइयों के दरमियान में हो, घरेलू नाचाकी जो है वो सख्त नापसंद है अल्लाह ताला को भी और उसके अलावा बेबरकती पैदा होती है। तो इसको दूर करने के लिए और इसके अलावा अगर आपके घर में कोई ऐसी मुश्किल आन पड़ी है कि जिसका आपको कोई सिरा नहीं मिल रहा, कोई उसका हल नहीं मिल रहा, तो उसके लिए आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने इसको अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है और 200 बार आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ना है। तो आपने ये वजीफ़ा 11 दिन तक जारी रखना है। इंशाअल्लाह ताला 11 दिन के अंदर आप इसके फ़वाइद व समरात देखेंगे कि आपने जिस मकसद के लिए ये वजीफ़ा किया वो आपका ज़रूर पूरा होगा। तो अल्लाह ताला हम सबको ये वजीफ़ा करने की और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इस वजीफ़े की इजाज़त आम है, तमाम मेरे बहन भाई इस वजीफ़े को कर सकते हैं और ख़वातीन जो है वो मख़सूस अय्याम के बाद इस वजीफ़े को कर सकती हैं। अलबत्ता जो आपने ज़बानी तस्बीहात करनी है 11 दिन के लिए आप उस वजीफ़े को कर सकती हैं। ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वजीफ़े की नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।